पहले सोचा कि तुम्हें लिख के अपना मैसेज छोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा शायद वीडियो मैसेज ही मेरी इंटेंशन को जाहिर कर सके तुम्हारे सामने। और जब तक तुम ये वीडियो देखोगी मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूंगा ज़ैनब। तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम मुझसे बहुत नाराज भी होगी, और जिन चीजों से हम गुजरे हैं उसके बाद तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हें शायद अकेला छोड़ दिया है। लेकिन जब तुम्हें इसकी वजह मालूम होगी तो तुम्हें शायद ये लगे कि मैं वाकई भाग गया हूं यहां से, लेकिन ऐसा नहीं है ज़ैनब। पता है किस लिए? क्योंकि करीम सायर कभी भी जिंदगी के मसाइल से भागता नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता था, चाहे मैं साथ हूं या ना हूं। तुम खुश रहना डिजर्व करती हो। सच्चाई से वाकिफ होना तुम्हारा हक है। देखो, अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुआ या खुद को तुमसे अलग नहीं किया तो तुम कभी किसी से करीब नहीं हो सकोगी, और मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों के रास्ते में रुकावट बन जाऊंगा। सो प्लीज ज़ैनब, मुझसे नाराज मत होना और मुझसे नफरत भी मत करना, और ना ही किसी बात पे कोसना मुझे, क्योंकि एक दिन तुम्हें जरूर समझ आएगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है ज़ैनब। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ ज़ैनब। आप जल्द ही अपनी बेटी ज़ैनब की एक ऐसी वीडियो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर, इसमें मैं हूँ आपकी बेटी। पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए। अब मुझे लगता है कि तुम स्माइल कर रही हो। फ्राउन क्यों कर रही हो तुम? दैट्स अ शेम। ये तो मत करो ना ज़ैनब। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। एक मिनट।
जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुम्हें बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई? कोई और भी तो हो सकता था। क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई मुझे इस तरह किस नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ। जिहान जान, हाँ मैंने कॉफी बनाकर रख दी है, अगर पीना चाहो तो पी लेना। मुझे पता है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मलिया का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो नीचे आएगी तो हम साथ खाएंगे। ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल से जाना। क्या ये सीडी आपने रखी थी बाबा? हाँ मैंने रखी थी। तो अब आप सब जानते हैं। हाँ लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं बेटा, और तुम्हें ये पहले ही मालूम है। मालूम है कि कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपकी इकलौती बेटी रहूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने बात नहीं की और आपने ये सीडी मेरी मेज पे नहीं रखी। मैंने ये सीडी प्ले करके नहीं देखी और आप कुछ भी नहीं जानते। मेरी जान। मुझे मेरी जान मत कहिए। जैसे आप ज़ैनब को कहते हैं हमेशा वही कहते हैं मुझे। मेरी जान कहने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। आपकी एक ही बेटी है और वो मैं हूं। मैं किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। देखें, जो कहा है वो समझ गए ना आप? वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी बाबा। कुछ सुनना नहीं चाहती। समझ गए ना? मलिया, मलिया मेरी बेटी, देखो मेरी बात सुनो। चले जाइए। दरवाजा खोलो मलिहा। प्लीज बेटा खोलो इसे। एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं। मलिहा जिद मत करो, खोलो इसे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा मलिहा, मैं तुमसे वादा करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाइए। जो तुम नहीं चाहती मैं वो काम हरगिज नहीं करूंगा बेटा। प्लीज दरवाजा खोलो। खुदा के लिए चले जाइए आप। मलिहा बेटा मान जाओ ना। मुझे बेटा मत कहिए, मत कहिए कुछ भी। करीम, करीम, हाँ ज़ैनब। किसके बारे में सोच रहे हो तुम इतना? किसी के नहीं। कुछ तो सोच रहे हो। नहीं पता वाकई में कि क्या सोच रहा हूं।
कितना ही अच्छा हो अगर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सके। कितना ही अच्छा हो अगर हम कहीं जाके रिलैक्स कर सके अकेले। कितनी सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि हम नई नई जगह घूमें। बहुत अच्छा होता। हाँ बिल्कुल। आंखें बंद करो अपनी। नहीं करूंगी मैं बंद। बंद करो सैनब। अगर कहीं जाना होता तो कहाँ जाते हम दोनों करीम? यहां से कहीं बहुत दूर, एक खूबसूरत जजीरे पर, साहिल समंदर पर हम दोनों नंगे पांव चल रहे हों। तुम मेरा हाथ छुड़ा के भागो और समंदर के पानी में जाके भीग जाओ। आसमानी रंग के समंदर में मछलियां तैर रही हों, और फिर अचानक आंधी आती है, तुम्हारी काली जुल्फें हवा में बिखर जाती हैं, और फिर अचानक से सादत पानी से बाहर आ जाता है। उसने सफेद कलर का बॉक्सर पहना हुआ था। क्या? मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हमारे साथ कोई और नहीं होगा। ठीक है, हम अकेले हैं और हवा में मेरे बाल उड़ रहे हैं करीम। हाँ यहाँ से आगे बढ़ाओ। ठीक है। उसके बाद they both lived happily ever after. और हमेशा खुश रहेंगे अपने ख्वाबों की तरह। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो। हेलो। मैं बेगम हूँ, क्या बासत घर पर है? हाँ है, क्या बुला दूं उसे? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ, आ जाओ। अपना हाथ दे। अरे बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। कौन आया है बीजी अम्मा? मैं आई हूँ, सरप्राइज देना चाहती थी। मैं करीब में ही जॉगिंग कर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। और देखो, बेकरी से तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं। अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया तो साथ करते हैं। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। ये आवाज कैसी आ रही मोहसिन? ये आवाज मैंने भी नोटिस की थी, मगर किस चीज की आवाज है पता नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारे उतरने के बाद देख लेना, ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जी जनाब। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ हाँ। तुम्हें इसकी बहुत याद आती है? इस बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं मैंने, मगर हाँ, तकलीफ बहुत होती है याद करके। तुम दोनों बहुत करीब थे। दरअसल हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। जब तक मुझे एहसास होता वो छोड़कर चला गया था। अगर उसके साथ बड़ा हुआ होता तो कुछ और बात होती। शायद बहन भाई होना भी खूबसूरत होता है और थका देने वाला भी। मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन बड़े होकर चीजें काफी मुख्तलिफ हो जाया करती हैं। पता नहीं, लेकिन एज डिफरेंस
ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। बड़े होके आप डिफरेंट इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो आप छोटे छोटे खिलौनों और छोटी छोटी चीजों पे लड़ते हैं। आपको पता नहीं होता, कम बात करते हैं, मसाइल का पता नहीं होता, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई होती है। मेरे भाई और मेरी एज में मामूली डिफरेंस नहीं था, तो मैंने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही कभी इन मसाइल पे लड़ाइयां हुई हैं हमारी। क्या कभी तुमने चाहा कि तुम्हारा कोई बहन या भाई हो? नहीं पता, और कभी सोचा भी नहीं मैंने। दरवाजा खोलो मलिहा। नहीं मेरी अच्छी बेटी है ना? नहीं, चले जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता तो कैसा होता? कैसा इंसान होता आज वो? नहीं, मलिहा की है। हाँ हाँ, उठा लो। हाँ मलिया। करीम, क्या तुम अभी आ सकते हो? एक सेकंड, तुम रो रही हो? सब खत्म हो गया। ठीक है ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ? कुछ पता नहीं, रो रही थी। देखो, मुझे जाकर देखना चाहिए। तुम चाहो तो यहां रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। ठीक है? ठीक है। ये लो मेरे बच्चों। एक बात बताओ बेटी, क्या तुम बीमार हो कि इतनी गर्मी में भी तुम ये हुडी पहन के बैठी हुई हो? इसे उतार दो। ठीक है बीजी अम्मा, इसे रहने दीजिए। पर क्यों? शायद इसे ऐसे ही अच्छा लगता हो। अच्छा। हाँ। वैसे वाकई बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कैसे? इसे हेयर एक्सटेंशन कहते हैं बेवकूफ। क्या मतलब? दरअसल दादी, मैंने गलती से अपने बाल काफी ज्यादा छोटे करा दिए थे, वरना मेरे बाल कमर तक आते थे। तो इसका मतलब तुमने बाल कटवा दिए मगर वो थे? कटिंग मुझ पर अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर ये इतने लंबे कैसे हो गए? बस मैंने सैलून से जाके हेयर एक्सटेंशन लगवा लिए। हैरत है, मुझे इन चीजों का नहीं पता था। बासत, क्या पता चल रहा है कि ये एक्सटेंशन है? नहीं तो पता लगाना मुश्किल है। अच्छा, बस यही जानना था। क्या तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, हम स्कूल के दोस्त तो नहीं,
लेकिन कहीं और दोस्ती हुई थी हमारी। हाँ, हमारा एक बहुत अजीज दोस्त भी है। सच। बातों बातों में चाय लाना ही भूल गई, अभी लाई। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं है, बस चुप करो। चुप चुप चुप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए आप। शुक्रिया। कोई बात नहीं। या मेरे अल्लाह, क्या हम इसमें कोई मदद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मैंने बात करने की कोशिश की मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी काफी वक्त से फोन नहीं किया उसे। मैं नहीं चाहता था कि परेशान हो जाए वो। ऐमन ने पता नहीं बताया है कि नहीं, मैं उससे। हाँ, उसने बताया। तो इसी वजह से मैं उसे फोन करके परेशान नहीं करना चाहता था। उसने क्या कोई तुमसे बात शेयर की है इस बारे में? नहीं, उसने बताया कि तुमने शादी की पेशकश की थी उसे, लेकिन। समझ गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचना मुमकिन नहीं है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं ज़ैनब से बात करूं इस बारे में? जरूरत नहीं है, अब उसको उसके हाल पे ही छोड़ दो। अच्छा ठीक है। रूम अच्छा है तुम्हारा? मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। एक्वेरियम पसंद है क्या तुम्हें? असल में मेरे बाबा को थे। आई एम सॉरी बासत। कोई बात नहीं, हमारे पिछले घर में इससे भी बड़ा एक्वेरियम था। मेरे बाबा को मछलियों का बहुत शौक था और मुझे इनकी नस्लों का भी नहीं पता। अच्छा, वो रेड पैम्बा है और ये विप्रे। इतना तो मैं भी जानता हूँ। बचपन में मेरे पास भी एक्वेरियम था, लेकिन अकमल ने फुटबॉल खेलते हुए तोड़ दिया। सारी मछलियां मर गई मेरी। बचपन से ही पागल था क्या? पूछो ही मत। वो लड़की करीम की गर्लफ्रेंड है ना, मलिहा? हाँ। गुलैन तरमैन की बेटी। पता है, मुझे गुलैन दरमैन बहुत पसंद है। बावकार औरत है और उनकी अदाकारी तो बहुत ही पसंद है मुझे। क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे स्कूल में आ रही हैं सेलिब्रिटी के तौर पे? तुम्हें ये कैसे पता चला? लगता है तुम भूल रहे हो, इस स्कूल में मेरे और भी दोस्त हैं। तो ऐसा है क्या? लेकिन दूसरे दोस्त इतने करीबी नहीं है जितने तुम हो। काश मैं भी तुम्हारे स्कूल में होती तो मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिलता। उसके लिए हमारे स्कूल का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं। क्या सच कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें आसानी से अंदर ले जा सकता हूँ। वाकई हो सकता है ये? थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम। हेलो। घर के बाहर खड़ा हूँ तुम्हारे, आ जाओ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। मलिहा, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। बेटी देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। माफी की जरूरत नहीं। पता है क्यों बाबा? क्योंकि आप ज़ैनब को कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने उसे बताया या अगर उसे कहीं से भी पता चला तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। देखो मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जो कहना था कह दिया मैंने। जा रही हूँ।
मलिया, क्या हुआ तुम्हें? बाबा को सब पता चल गया। क्या मतलब तुम्हारा? उन्हें पता चल गया कि ज़ैनब उनकी बेटी है। खुशामदीद। खुशामदीद बेटा। कितनी खूबसूरत जगह है ये अंकल। शायद नई बनी है ये जगह, पहले तो कभी नहीं देखी। ऐसा ही है, करीम के लिए ये जगह बनाई मगर उसे पसंद नहीं। नहीं अंकल, उसे बहुत पसंद आई होगी, बस बता नहीं सका होगा। मुझे नहीं लगता, वो कभी यहाँ नहीं खेला। जैसा वो चाहता था ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि वो मुझसे नाराज हो गया था। उसने कहा कि ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कीमती मेरे लिए मेरे खिलौने हैं। उसने कहा कि मेरे लिए बॉल लाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। क्या वाकई? आइए ना। चलिए अब खेलते हैं। कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन मैं बास्केटबॉल में इतना अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, मेरी अम्मी कहती हैं जीतना जरूरी नहीं, बस शामिल होना जरूरी है। क्या बात है अंकल। अरे शाबाश। क्या मलिहा ठीक है? अब वो बेहतर है, फिक्र मत करें। ठीक है। वो अभी बहुत परेशान है, तुम उसके साथ ही रहो, और अगर वो घर आना चाहे तो मुझे बता देना, मैं वहां आकर ले जाऊंगा उसे। ठीक है कोच। शुक्रिया। मुझे 2 चाय मिल सकती हैं? जी बिल्कुल। ये लो। शुक्रिया। बाबा ने मुझसे झूठ बोला, वो पहले से ही सब कुछ जानते थे। तुम्हारी उनसे बात हुई है? नहीं, बस वो एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि कुछ नहीं बदलेगा, सब पहले जैसा ही रहेगा। अंदाजा है एमन आंटी ने ही बताया होगा। उन्होंने वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताएंगी, और मैंने उन पर भरोसा भी कर लिया। हो सकता है किसी और ने बताया हो। जी बोले। हेलो जिहान साहब, मैंने पूछने के लिए कॉल की थी, आप आ रहे हैं ना? मैं रास्ते में हूँ, बस तकरीबन पहुंच ही गई हूँ।
हाँ, क्या आप करीब पहुंच चुकी हैं? माजरत, ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। क्या ये आज ही करना है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्या प्लीज आप मुझे उस जगह का एड्रेस दोबारा भेज सकती हैं?